औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो में मैं बात करूंगा कि कई दफ़ा शोहर जो है वो अपनी वाइफ को पूछे बगैर, उससे इजाज़त लिए बगैर या यूनियन कौंसिल से इजाज़त दिए बगैर दूसरी शादी कर लेता है। ऐसी सूरत हाल में निकाहनामा में मौजूद हक महर मुअज्जल या गैर मुअज्जल हक महर क्या औरत क्लेम कर सकती है उसी वक्त या नहीं कर सकती। जैसा कि आपको पता है कि औरत दो सूरतों में हक महर गैर मुअज्जल क्लेम कर सकती है। एक सूरत होती है कि अगर उससे तलाक हो जाए, दूसरी सूरत होती है कि अगर उसका शोहर जो है वो फौत हो जाए। तो हक महर जो कि निकाहनामा में मौजूद होता है, गैर मुअज्जल हक महर, वो औरत क्लेम कर सकती है। लेकिन आज मैं आपको तीसरी सूरत बताने जा रहा हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। मेरा नाम है अवैस एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिनान डिस्क्लोजर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर वीडियो देखने के बाद किसी किस्म का कोई भी फायदा पहुंचता है तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन पे भी दबाना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। हो सकता है कि आपके काम की ये वीडियो ना हो, लेकिन आपके शेयर करने से ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच जाए कि जो इस किस्म की परेशानी से गुजर रहा है। मेरे पास इसी किस्म का एक केस आया और आज सुबह इंशाल्लाह मैं जाके इसमें अपने आर्गूमेंट्स भी करूंगा। अभी तकरीबन को 1:30 का टाइम रात का होने जा रहा है और मैं स्टडी कर रहा था। मेरे सामने से दो जजमेंट्स गुजरी और मैंने कहा कि चलें आपके सामने ये वीडियो शेयर कर देता हूं कि आप अगर तो श्योर हैं तो आपने कभी भी अपनी वाइफ को पूछे बगैर शादी नहीं करनी। आपने इस चीज़ को लाजमी कंसिडर करना है, इस चीज़ के बारे में लाजमी सोचना है अगर आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं एज आ हस्बैंड। और ये जो जजमेंट्स हैं ये आपके सामने शेयर करने का मकसद यही है कि जो हमारा कानून है उसमें क्या इस चीज़ की गुंजाइश है या नहीं है। देखिए, मैं शरीयत लॉ को नहीं डिस्कस कर रहा, मैं इस वक्त जो है वो कानून को डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जजमेंट्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनको शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसा ही केस जो है वो एक मेरे पास भी आया है और उसमें मैंने जो है वो आगे फिर मजीद ये साइटेशन जो है वो सर्च की हैं और आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो जजमेंट है इसमें इसी तरह से हुआ कि जो शोहर था उसने अपनी पहली वाइफ को पूछे बगैर दूसरी शादी कर ली और जो निकाहनामा था उस पर हक महर गैर मुअज्जल लिखा हुआ था। औरत ने वो हक महर क्लेम कर लिया, हालांकि उसे तलाक नहीं डिक्लेयर हुई थी, शोहर ने तलाक नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसने सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर मैंशन इन निकाहनामा एज डेफर्ड डावर जो है वो क्लेम कर लिया। यानी कि गैर मुअज्जल होता है बाद में अदा किया जाने वाला हक महर। तो औरत ने पहले ही क्लेम कर लिया और उसने वजह ये बयान की कि शोहर ने मुझसे पूछे बगैर दूसरी शादी की है, लिहाजा उसको बेशक मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है हक महर उसको अब अदा करना पड़ेगा। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने हक महर जो है वो डिग्री कर दिया और हाई कोर्ट ने भी उसको मेंटेन ही रखा। दूसरी जजमेंट है जिसमें नीचे ट्रायल कोर्ट ने जहां शादी हुई उसमें हक महर का केस डिसमिस कर दिया। जब वाइफ हाई कोर्ट में गई अपील लगाने के बाद, फर्स्ट अपील के बाद सेकंड जब रेड पिटिशन में हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो डेफर्ड डावर है, जो गैर मुअज्जल हक महर है, जो बाद में दिया जाने वाला हक महर, वो दो सूरतों में शोहर को अदा करना पड़ेगा या औरत क्लेम कर सकती है। एक सूरत है अगर शोहर उसको तलाक देता है, दूसरी सूरत है कि अगर शोहर फौत हो जाता है तो औरत खुद जो है वो क्लेम कर सकती है। लेकिन तीसरी सूरत हाईकोर्ट ने बताई कि अगर शोहर जो है वो बगैर इजाजत के, अपनी वाइफ की इजाजत के बगैर या यूनियन कौंसिल की इजाजत के बगैर अगर दूसरी शादी करता है और ये बात साबित हो जाती है तो फिर वाइफ को मुअज्जल हक महर या गैर मुअज्जल हक महर लेने से कोई नहीं रोक सकता और हस्बैंड उस वक्त ड्यूटी बाउंड होगा। हस्बैंड को उसी वक्त, शोहर को उसी वक्त जो है वो गैर मुअज्जल हक महर भी अदा करना पड़ेगा। इस हवाले से जो जजमेंट्स हैं वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। 2013 MLD 247, 2013 MLD 247 और जो दूसरी जजमेंट है वो है PLD 2013 लाहौर 102, PLD 2013 लाहौर 102। और इन दोनों में एक ही बात जो है वो डिस्कस की गई, मैं आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ। इसमें जो बात शेयर की गई वो है कि हस्बैंड हु कॉन्टेक्ट सेकंड मैरिज विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वाज बाउंड टू इमीडिएटली पे द एंटायर अमाउंट ऑफ डावर टू हिज फर्स्ट वाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सेम वाज प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। कि अगर उसने दूसरी शादी की है तो एकदम उसी वक्त वो जिम्मेदार होगा कि वो इस बात से हट के हक महर डेफर है या प्रॉम्प्ट है, हक महर मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, जो भी हक महर है वो उसी वक्त अदा करेगा अगर उसने दूसरी शादी की। और दूसरी जगह में भी यही बात की गई है। इसमें है डेफर्ड डावर, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेफर्ड डावर, हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ और दैट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। ना उसने अपनी पहली वाइफ से इजाजत ली और ना ही आर्बिट्रेशन काउंसिल से इफेक्ट, और उसका फिर असर क्या होगा। डावर इवन इफ टर्म्ड एज डेफर्ड, अगर वो गैर मुअज्जल डावर भी है, वुड फोर्थ विद
जल्दी में उसी वक्त बिकम पेएबल, उस वक्त देना पड़ेगा, पेएबल हो जाता है बाय द हस्बैंड टू द वाइफ इन सच सर्कमस्टांसेस। इन हालात वक़ियात में डेफर्ड ओवर भी होगा, अगर गैर मुअज्जल हक महर भी होगा तो उसे अदा करना पड़ेगा। हालात वक़ियात जो इन सच सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ है कि ऐसे हालात वक़ियात कि जिसमें शोहर दूसरी शादी कर लेता है अपनी बीवी की इजाज़त लिए बगैर। तो अगर आप शोहर हैं और आपने अगर दूसरी शादी कर ली है या करना चाह रहे हैं तो आपने नहीं करनी। अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आपको जो है वो डेफर्ड ओवर गैर मुअज्जल हक महर देना पड़ सकता है। अगर आप औरत हैं और आपके साथ ज्यादती हुई है, अगर आपके शोहर ने आपसे पूछे बगैर दूसरी शादी कर ली है तो आप ये केस लगा सकती हैं, आपको आपका हक महर मिल जाएगा। ठीक हो क्या? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको किसी किस्म का कोई भी फायदा पहुंचा है तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है। अलावा भी मैं फैमिली केसेस, रेवेन्यू केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस जो है वो डिस्कस करता हूँ, इसलिए आपने मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं ऐसी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।